Good morning, students. Now we are continuing the prepositions. In earlier lecture, we discussed prepositions. Now we are coming to the topic prepositions and truth table. हम preposition को इस फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल P and then ब्रैकेट में PQ. This denote an expression constructed from logical variable PQ and so on. So this is called a preposition. And logical connectives used to connect various variable are disjunction, conjunction and negation. अब हमें ये देखना है कि किसी भी preposition, अगर primitive है preposition तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी जो वो true है या false है उसी पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपकी preposition composite है and that is made up of many sentences or you can say many logical variable, then हमें ये देखना है कि उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ट्रुथ वैल्यूज कैसे निकालेंगे. ट्रुथ टेबल आपकी उसकी ट्रू या फॉल्सिटी को दिखाती है. तो आपकी कंपोजिट प्रोपोजिशन की ट्रुथ टेबल विल डिपेंड ऑन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ योर वेरिएबल्स एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, विद विच कनेक्टिव्स दे आर कनेक्टेड. एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है अगर इसकी, इस एक्सप्रेशन की, तो हम सबसे पहले P ले लिया. फिर P की जो आपकी वैल्यूज है P और Q, जब आप दो वेरिएबल लेते हैं तो आप 2 raised to power 2 4, आपके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, बोथ ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, इधर वाला फॉल्स ये ट्रू, दोनों फॉल्स. इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन आप लोगे. अब हमें इस एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल निकालनी है, तो हमें सबसे पहले नेगेशन ऑफ Q फाइंड करना पड़ेगा. ये हो गया नेगेशन ऑफ Q. जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां ट्रू, नेगेशन में यही होता है. उसके बाद P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये हमने फाइंड किया. ये P और ये नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों का कंजंक्शन किया. जहां दोनों ट्रू हैं सिर्फ वहां ट्रू आएगा, यहाँ पे बाकी जगह फॉल्स आएगा. और अब ये जो हमारा आया इसका नेगेशन करना है ओवरऑल एक्सप्रेशन का, तो इसका नेगेशन आपका ये आ गया. सो स्टेप बाय स्टेप देखें तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि P और Q की अगर ये ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हैं, जब वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो हमें ये एक्सप्रेशन का की ये ट्रुथ टेबल हमें मिल रही है. अब एक चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर हमें भाई पैरेंथेसिस में चीजें दे रखी हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं, पैरेंथेसिस को ही सोल्व करते हैं. लेकिन अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा रखी तो इन तीनों ऑपरेटर्स का आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर है. प्रेसिडेंस ऑर्डर टेल्स इन विच ऑर्डर और in which priority your operators have to be evaluated, कि कौन सा पहले इवेल्युएट करना है. जैसे अगर हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन, तो हमें ये नहीं है कि हम P और Q का कंजंक्शन पहले करेंगे और फिर जो आएगा उसका नेगेशन करेंगे. नहीं, दैट इज नॉट द वे, ये नहीं होगा. हमें पहले नेगेशन ऑफ P निकालना है और फिर जो रिजल्ट आए उसका Q के साथ कंजंक्शन करना है. ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि नेगेशन हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस ओवर कंजंक्शन एंड कंजंक्शन हैज हायर प्रायोरिटी देन डिसजंक्शन. तो अगर हम तीनों की प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले नेगेशन सोल्व करना है हमें, फिर डिसजंक्शन सोल्व करना है और फिर कंजंक्शन सोल्व करना है. ठीक है, अगर विदाउट ब्रेसेस हमारा एक्सप्रेशन है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस. सम प्रपोजिशन को आप इस चीज से एक्सप्रेस करोगे, कैपिटल P एंड देन PQ, मींस वो P एक प्रपोजिशन है जो कि PQ लॉजिकल वेरिएबल से बनी हुई है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से बनी हुई है और उनको हमने वेरियस कनेक्टिव से जोड़ा हुआ है. तो सम प्रपोजिशन P having logical variable PQ contain only T in the last column of their truth table, or in other words they are true for any truth table or a truth value of their variable. Such propositions are called tautologies. Analogously, a proposition is called contradiction if it contains F in the last column of truth value, or in other words it is false for any truth value of its variable. अब इसे देखो फिर से समझते हैं. कोई भी एक्सप्रेशन है,
कोई भी प्रोपोजिशन फाइनली आप निकाल रहे हो, कोई भी कंपोजिट प्रोपोजिशन, उसके वेरिएबल की वैल्यू चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, चाहे दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन हमेशा फाइनल जो आपकी जो आंसर है वो अगर ट्रू है ऐसे, तो हम उसे बोलते हैं टोटोलॉजी। और अगर वो फॉल्स है, हर कॉलम फॉल्स है, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो P, यहाँ P ट्रू है, यहाँ P फॉल्स है, यहाँ नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, ये ट्रू है। P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P जब हम करते हैं तो ये हमेशा ट्रू आता है। इन्हीं दोनों का डिसजंक्शन किया, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू। डिसजंक्शन पता है ना, डिसजंक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो आपका ट्रू होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू रहेगा आपका, इस हर कॉलम में ट्रू ही आएगा, इसलिए ये एक टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी वो होती है जिसकी सारी सारी जो कॉलम की वैल्यू है वो ट्रू हो, मींस वेरिएबल्स की आपकी वैल्यू चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन फाइनली उसका आंसर ट्रू ही हो, तो ये आपकी होती है टोटोलॉजी। और अगर वैल्यू फॉल्स ही हो, हर एक कॉलम में फॉल्स हो, तो हम बोलेंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, अब जैसे P नेगेशन P, इन दोनों का अगर हम कंजंक्शन करते हैं, ये आपका एंड जो होता है कंजंक्शन करते हैं वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कंजंक्शन में ये होता है कि एक भी वैल्यू ट्रू है, अगर आपकी एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। कंजंक्शन के लिए दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू होता है, इसलिए आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा फॉल्स होगा। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये वाला आपका एक टोटोलॉजी है। उसके बाद note that the negation of a tautology is contradiction since it is always false. The negation of contradiction is also always tautology. This is also important. अगर हम किसी टोटोलॉजी, जो भी एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है यानी कि वो हमेशा ट्रू है, अगर उसका नेगेशन करेंगे तो वो सारा फॉल्स आएगा, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमेशा फॉल्स होता है, उसका नेगेशन करेंगे तो वो हमेशा ट्रू आएगा, और वो एक टोटोलॉजी होगी। ठीक है, नाउ लेट P be a tautology and P1 P2 be any propositions. Since P does not depend upon the particular truth value of its variable, we can substitute P1 and P2 in the tautologies and still have a tautology. In other words, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन बता रहा है ये कि अगर हमारे पास P एक टोटोलॉजी है और वो P क्यू वेरिएबल से मिली है, then P1 P2 is a tautology for any proposition P1 P2. कहने का मतलब है कि अगर उन्हीं वेरिएबल से आपकी P1 P2 भी बनी हुई हैं जो कि P की सब प्रोपोजिशंस हैं, तो वो भी टोटोलॉजीज ही होंगी, यानी कि सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स को ही वो यूज कर रही हैं और उन्हीं वेरिएबल से बनी हुई हैं और उसी की सब प्रोपोजिशंस हैं, तो वो भी टोटोलॉजीज होंगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, two proposition P and Q are said to be logically equivalent or simply equivalent if they have identical truth table. अगर फाइनल ट्रूथ टेबल सेम आती है तो हम कहेंगे कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है एक एक्सप्रेशन, ये एक प्रोपोजिशन है और एक ये प्रोपोजिशन है, अगर हम इनकी ट्रुथ वैल्यू निकालें तो दोनों की सेम होगी, तो हम कहेंगे दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। इसको अगर हम करके भी देखते हैं ट्राई, यहाँ पे देखते हैं ये जो अभी मैंने बताया, तो आप देखेंगे कि दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है, एक तो ये है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है। पहले इसको देखते हैं, हमें P और Q की आपने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो लिखे, फिर P एंड Q निकाला, मतलब P कंजंक्शन Q निकाला, तो हमारा ये आया TT है तो ये ट्रू है, ठीक है, बाकी केसेस में फॉल्स है, और इसका नेगेशन किया, सिर्फ ये फॉल्स हो गया बाकी ट्रू हो गए। अब इसको P Q निकालो,
दूसरा एक्सप्रेशन हमें क्या करना, पहले नेगेशन ऑफ p निकालना है, निकाल लिया, फिर नेगेशन ऑफ q निकालना है, वो भी निकाल लिया, फिर इनका डिसजंक्शन करना है इन दोनों का। वो ट्रू कहाँ होता है, जहां कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो भी ट्रू होगा। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रुथ टेबल की वैल्यू है और ये दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल से निकाल के या कुछ और रूल्स अप्लाई करके जो जो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होते हैं उनको हम यूज करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करने में, और उनको बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। तो इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस सेटिस्फाई वेरियस लॉज विच आर लिस्टेड इन टेबल 4.1। देखो, ये इसको बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। ये सारे ही लॉज वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये सेट थ्योरी में भी कुछ हद तक आए थे, यहाँ पे भी हैं, एक बार इनको देख लेते हैं सब लॉज को। फर्स्ट है आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है, p का p के साथ ही अगर डिसजंक्शन करोगे तो p ही आएगा। आप लोगों को क्या करना है, इन सब का ट्रुथ वैल्यूज जो ट्रुथ टेबल से इनको इक्विवेलेंट शो करना है। कल का आपका ये काम है। मैं चेक करूंगी रेंडमली किसी का भी कि आपको जैसे p और p, पहले p लोगे फिर से p लोगे और उनका डिसजंक्शन करोगे, तो आपको चेक करना है कि क्या वो p के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये पहला रूल है आइडम्पोटेंट लो, P और P इज इक्विवेलेंट टू P। एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव के लिए हमेशा तीन वेरिएबल होते हैं P Q R। एसोसिएटिव जैसे हमने मैथ्स में भी देखते थे, डिस्कस किया, जैसे इंटीजर्स के लिए आपका एडिशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका जो डिसजंक्शन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि p और q किया और वो जो रिजल्ट आया उसका r के साथ किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू पहले q और r का कर लो डिसजंक्शन, फिर जो आया उसका p के साथ कर लो, ये सेम है। दिस ये बोथ दिस प्रॉपर्टीज आल्सो ट्रू फॉर द कंजंक्शन ऑपरेशन। ये डिसजंक्शन के लिए भी है और कंजंक्शन के लिए भी है। p एंड p इज इक्वल टू p एंड q, देन जो आया उसका r के साथ कंजंक्शन करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू q और r का किया, और जो आंसर आया उसका p के साथ कंजंक्शन किया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं आइडेम्पोटेंस एंड एसोसिएटिविटी, बोथ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन बोथ फॉलो दिस प्रॉपर्टी। देन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हमें पता है दो वेरिएबल की होती है, यानी कि आप ऑपरेशन को किसी भी ऑर्डर में, आप ऑपरेंड्स को किसी भी ऑर्डर में रख लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। p और q लिख दो या q और p लिख दो, तब आपका आंसर सेम आएगा। सेम इज ट्रू फॉर conjunction as well, p and q is equivalent to q and p। then distributive law, distributive law में हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा आपके दो ऑपरेटर होते हैं। एसोसिएटिव में तीन वेरिएबल होते हैं, ऑपरेटर सेम होता है। कम्यूटेटिव में सिर्फ दो ऑपरेंड होते हैं, एक ऑपरेटर होता है। और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन वेरिएबल आ जाते हैं और ऑपरेटर भी दो होते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन या ओवर डिवीजन, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एंड और यहाँ बाहर अगर आपका और होगा, बाहर अगर और होगा तो अंदर आपका एंड होगा। तो P और Q ये बन जाएगा P और Q पहले, फिर ये ऑपरेटर आएगा एंड P और R। सिमिलरली अगर बाहर एंड है तो अंदर और है, तभी भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। P एंड Q, पहले ये आ जाएगा, फिर और सिंबल ये आ गया, फिर आपका Q और Q एंड R आ गया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, P है, P के साथ और ऑपरेशन किया फॉल्स का, यानी कि P की वैल्यू अगर ट्रू है और किया फॉल्स का तो ट्रू ही आया। अगर P की वैल्यू फॉल्स है और फॉल्स के साथ और किया तो फॉल्स आया, यानी कि ये करते ही आपका P ही आंसर आएगा।
इसी तरह p की वैल्यू ट्रू के साथ करोगे तो आपका, और p का ट्रू के साथ और करोगे तो ट्रू ही आएगा हमेशा। p का ट्रू के साथ एंड करोगे तो p आएगा, p का ट्रू के फॉल्स के साथ एंड करोगे तो f आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। देन इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, एक बार आपने नेगेशन किया p का और जो आया उसका फिर से नेगेशन कर दिया तो ऑब्वियसली फिर से p ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, p और negation ऑफ p इज इक्वल टू ट्रू, जो अभी हमने ऊपर टेबल में भी देखा था, और negation ऑफ ट्रू टोटोलॉजी इज कॉन्ट्रडिक्शन। इसी तरीके से p एंड negation ऑफ p इज ट्रू एंड अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन का, फॉल्स का negation करते हैं तो वो हमेशा ट्रू आता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जगह आता है, प्रूव करो, एग्जाम्पल से करो, ऐसे करो, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है, पी और क्यू है आपका यहाँ पे, पूरे का नेगेशन करना है तो वो क्या इसके इक्विवेलेंट होगा कि आप पी का नेगेशन ले लो, क्यू का नेगेशन ले लो और उसका एंड कर दो। अगर Excuse यहाँ, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अगर मैम, यहाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बेटा रुक जाओ 2 मिनट, अभी बोलो मत। अगर आप पी और क्यू कर रहे हो, ए डी मॉर्गन्स लॉ को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। negation ऑफ p, ये पूरे के ऊपर बाहर negation है तो हमें इसके इक्विवेलेंट क्या आएगा, negation ऑफ p, negation ऑफ q, और जो यहाँ और था उसका हो जाएगा एंड। इसी तरीके से यहाँ अगर एंड है तो यहाँ और हो जाएगा, negation ऑफ p अलग से निकालेंगे, negation ऑफ q अलग से निकालेंगे और इसका और कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।